हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद श्रुवी। हमारी ये वीडियो हमारी पिछली वीडियो के कंटिन्यूएशन में है, विच वाज फ्रॉम चैप्टर अ ट्रिप टू लंदन। दिस इज़ योर सेकंड पार्ट फ्रॉम द चैप्टर। फर्स्ट हाफ में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। लेट्स मूव ऑन टू द रिमेनिंग चैप्टर इन दिस वीडियो। अब देखिए, यहाँ पर हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था कि जो स्टूडेंट्स हैं वो कहाँ तक घूम के आ चुके हैं, वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो तक। तो वहाँ पर सब बच्चों ने बहुत सारी फोटोग्राफ्स खिंचवाई अलग अलग सेट्स पर, जो भी उनकी जहाँ पर शूटिंग हुई है हैरी पॉटर मूवीज़ की। अब उसके बाद वो लोग उस एक बहुत फेमस हाउस में गए जो कि शर्लॉक होम्स का घर था, जो कि उनकी बुक्स में, जैसा कि ऑथर सर आर्थर कॉनन डॉयल ने एक्सप्लेन किया है, डिस्क्राइब किया हुआ है, बिल्कुल वैसा ही बनाया गया था। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। इसके बाद की जो बच्चों की जर्नी थी, ट्रिप था उनका, बाद के दिनों में वो लंदन की कंट्री साइड में घूमे हैं। कंट्री साइड यानी कि थोड़ा आउटस्कर्ट्स पे, उनके गाँव के एरिया में, जो कि शहर से बाहर थे। जो स्टूडेंट्स थे और टीचर्स थे, सब बहुत ज़्यादा ऑस्ट्रक ऑस्ट्रक होता है जब आप बिल्कुल इतना ज़्यादा अमेज्ड हो जाते हो, इतना ज़्यादा खुश हो जाते हो देखकर, हैरान हो जाते हो किसी चीज़ की खूबसूरती या बनावट देखकर। तो वो कब हुए वो अमेज, जब उन्होंने अपना नेक्स्ट साइट सीइंग किया, विच वॉज स्टोनहेंज। स्टोनहेंज जो थे वो प्री हिस्टोरिक टाइम के थे, यानी कि बहुत ही ज़्यादा पुराने ज़माने के। हिस्ट्री में भी जब हम हिस्ट्री जहाँ की पढ़नी शुरू करते हैं उससे भी पहले के, यानी कि वो थे हमारे अर्ली मैन के टाइम के। और वो मॉन्यूमेंट्स जो हैं यूरोप के काफ़ी फेमस हैं। और इंग्लैंड में कहाँ है वो, वहाँ की काउंटी ऑफ विल्टशायर में। इंग्लैंड जो है वो अलग अलग काउंटीज़ में डिवाइडेड है। आपने सुना भी होगा काउंटी क्रिकेट। अलग अलग शहर हैं वो, और शहर भी क्या है, वो शहर से थोड़ा बाहर का हिस्सा है, आप उन्हें टाउन्स कह सकते हैं, जो कि पूरी तरह से टाउन्स जैसे अर्बन भी नहीं होते और पूरी तरह से गांव जैसे रूरल भी नहीं होते, बीच के होते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो स्टोनहेंज है, इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ अर्थवर्क्स ऑलमोस्ट 5500 ईयर्स ओल्ड। 5500 साल पुराने हैं ये, जितने ये जो मॉन्यूमेंट जिन पत्थरों से बना है, ये जो स्ट्रक्चर खड़ा है, ये कम से कम 5500 साल पुराना है। और ये एक तरह से सर्कुलर स्ट्रक्चर है जिसमें बहुत बड़े बड़े पत्थर बिल्कुल स्टैंडिंग पोजिशन में खड़े हैं। और ये नियोलिथिक एज के हैं, हमारे नियोलिथिक एंसेस्टर्स। हमारा जो अर्ली मैन का पीरियड है उसको हमने 3-4 अलग अलग एजेस में, फेजेस में डिवाइड किया हुआ है। उसमें से एक है नियोलिथिक एज। नियो मतलब होता है नया, और लिथिक मतलब होता है पत्थरों से रिलेटेड। तो नियोलिथिक, पेलियोलिथिक जो था वो बिल्कुल ही पत्थरों का था, वो बिल्कुल ही पुराना था। नियोलिथिक उसके बाद वाला एरा है, जो नया एरा है, जहाँ पर जो अर्ली मैन था वो काफ़ी कुछ नया सीख चुका था। तो ये उस ज़माने का है। ऑब्वियसली वो सीख चुके थे, तभी उन्होंने एक सर्कुलर स्ट्रक्चर इतना बड़ा बड़ा पत्थरों का वो बना पाए। तो ये एक तरह से हमारे पूर्वजों को दर्शाता है, बहुत पुराने। बेरियल का मतलब होता है जो जिनको हम बेरी कर देते हैं, यानी कि ज़मीन में दफना देते हैं। माउंड्स होता है एक तरह से जैसे सैंड ड्यून्स होते हैं, टीले होते हैं ना, उस तरह से। तो ये खड़े हुए हैं, पत्थर जो खड़े हुए हैं उनकी बात हो रही है। इसके बाद नेक्स्ट उनका डेस्टिनेशन था विंडसर कासल। विंडसर कासल जो है उसको क्वीन का दूसरा घर भी कहते हैं। जो वहाँ की ब्रिटेन की क्वीन है, उनका वैसे घर कहाँ है, बकिंगहम पैलेस है। ये उनका सेकंड, ये विंडसर कासल जो है ये उनका दूसरा घर है, उनका सेकंड होम कहलाता है। ये भी रॉयल रेजिडेंस है। और जो क्वीन से पहले के जो रह चुके हैं शाही लोग, वहाँ की रॉयल ख़ानदान के, वो इस कासल में रहते थे। और ये भी बहुत बड़ा 13 एकर्स में फैला हुआ है, बहुत खूबसूरत है अंदर से। इसमें भी लोग पूरी दुनिया से टूरिस्ट आते हैं इसे देखने, इसको घूमने। इसके अंदर गैलरीज जो हैं, इसके डाइनिंग एरियाज़ जो हैं, अगर आप जाएंगे गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको इसकी बहुत ही अमेजिंग फ़ोटोग्राफ्स दिखेंगी। बहुत ही खूबसूरत है ये अंदर से। और क्वीन के भी जब इंटरनेशनल गेस्ट आते हैं, जैसे किसी और कंट्री के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट आते हैं, तो वो यहाँ मिलती हैं उनसे, यहाँ उनको रिसीव करती हैं वो। उसमें बहुत सारे फीचर्स हैं इस कासल में। इसमें फोर्टिफिकेशन के फीचर्स हैं। फोर्टिफिकेशन होता है बेसिकली फोर्ट, किला। किला जो होता है वो पूरे
आउटर आपका जो पूरा अंदर की नगर होता है ना, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसमें बाहर की बाउंड्री वॉल्स होती हैं जो दुश्मन से बचाती हैं अंदर के लोगों को। तो उसमें वो भी है, पैलेस भी है, एक छोटा सा पूरा शहर बसा हुआ है उसके अंदर। और इसमें लिखा है कि मोर देन 500 पीपल लिव एंड वर्क इन विंडसर। कम से कम अंदर 500 से भी ज़्यादा लोग रहते हैं और अंदर काम करते हैं, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा इनहैबिटेड कासल है। इनहैबिटेड यानी कि जहाँ पर लोग अंदर रह रहे हैं। और इसके बाद नेक्स्ट था उनके लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो कि दुनिया के किसी भी बच्चे के लिए, किसी भी स्टूडेंट के लिए एक सपने जैसा है कि इट वॉज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर एवरी स्टूडेंट। जब उन्होंने अपनी आंखों के सामने दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज़ में से एक, सबसे पुरानी तो शायद नालंदा यूनिवर्सिटी है जो कि हमारे इंडिया में है, एंड आई थिंक ये सेकंड नंबर पर आती है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, क्योंकि ये भी कम से कम 500 साल पुरानी है। और अगर आप इसकी पिक्चर देखेंगे अपनी स्क्रीन पर तो कितनी वास्ट है ये, कितनी दूर तक, कितने बड़े एरिया में फैली हुई है। इसमें इतने सारे कॉलेजेस हैं। मैंने इसमें पढ़ा था इसमें 100 से भी ज़्यादा लाइब्रेरीज़ हैं, 100 से ज़्यादा लाइब्रेरीज़, कैन यू बिलीव इट। और एक से एक बढ़कर हैं वो लाइब्रेरीज़, बहुत ही खूबसूरत हैं, इतने अच्छे तरीके से वो वेल मेंटेन्ड हैं। और यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग कॉलेजेस हैं। ये दुनिया की सबसे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़ में से एक है, या कह लीजिए कि हर बच्चे का सपना होता है यहाँ एडमिशन लेने का, यहाँ पढ़ाई करने का। ये दुनिया की सेकंड ओल्डेस्ट सर्वाइविंग यूनिवर्सिटी है। एंड और इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड में, मतलब आउटसाइड एशिया अगर आप देखें तो वहाँ के हिसाब से ये फर्स्ट नंबर पर ओल्डेस्ट है। ओके तो यहाँ बच्चों को पता चलता है कि यूके में, यूनाइटेड किंगडम में जो उनका एजुकेशन सिस्टम है, हाउ इट वर्क्स। ओके इसके अंदर 38 कॉलेजेस हैं, जिसमें से आपका बहुत फेमस एक कॉलेज है क्राइस्ट चर्च कॉलेज। इसका जो डाइनिंग हॉल है और जो इसका चर्च है, ये उसके लिए ज़्यादा फेमस है। ये देखिए कितना खूबसूरत है। मैंने एक ही पिक्चर ली है, मगर अगर आप देखेंगे तो इसकी जितनी भी पिक्चर्स हैं सब एक से बढ़कर एक हैं। कितनी भी पिक्चर्स देख लीजिए, मन ही नहीं भरता और मन करता है कि हम भी लंदन जाएं घूमने। तो देखिए, ऑक्सफोर्ड हैज़ मोर देन 100 लाइब्रेरीज एंड ऑल्सो अ नंबर ऑफ म्यूजियम्स एंड गैलरीज। अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर 100 से भी ज़्यादा लाइब्रेरीज़ हैं, बहुत सारे म्यूज़ियम्स हैं, गैलरीज़ हैं। और सारी ही लाइब्रेरीज़ बहुत ही, एक तो इतना अच्छा उनका आर्किटेक्चर है, पुराने ज़माने का फ़ील आता है अगर आप वहाँ जाएंगे। और मतलब इतना अच्छा एटमॉस्फेयर है कि मन करेगा आपका और पढ़ाई करने का। अगर आप अपनी स्क्रीन पर देखें तो मैंने 5 लाइब्रेरीज़ की पिक्चर्स ली हैं आपको दिखाने के लिए। और इसके बाद ये देखिए, हाँ, यहाँ पर दुनिया का बहुत बड़ा बोटानिक गार्डन है। बोटानिक मीन्स जहाँ पर बहुत सारी वैरायटी है, स्पीशीज़ हैं अलग अलग पेड़ पौधों की। तो द बोटानिक गार्डन इन द यूनिवर्सिटी इज़ द ओल्डेस्ट बोटानिक गार्डन इन द यूके। यूके का सबसे पुराना है एंड द थर्ड ओल्डेस्ट बोटानिक गार्डन इन द वर्ल्ड, और वर्ल्ड का थर्ड नंबर पे सबसे पुराना बोटानिकल गार्डन है। इट कंटेन्स रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम ओवर 90% ऑफ द वर्ल्ड्स हायर प्लांट फैमिलीज। वर्ल्ड की हायर प्लांट फैमिलीज में जितनी भी स्पीशीज़ हैं उनका 90% आपको यहाँ पर मिल जाएंगी देखने को। और बहुत ही खूबसूरती से इस गार्डन को मेंटेन किया गया है और बहुत बड़ा है ये गार्डन भी। आप खुद ही देखिए यूनिवर्सिटी कितनी बड़ी है, उसमें इतने 38 कॉलेजेस हैं, 100 से ज़्यादा लाइब्रेरीज, म्यूजियम्स और आर्ट गैलरीज हैं, चर्चेज हैं, और इस तरह के गार्डन्स भी हैं। मतलब ग्रीन एरिया भी बहुत ज़्यादा है। द क्राइस्ट चर्च पिक्चर गैलरी holds a collection of over 200 pictures of Jesus Christ। जो इनकी क्राइस्ट चर्च की पिक्चर गैलरी है उस वाले कॉलेज में, उसमें कम से कम 200 से भी ज़्यादा जो जीसस क्राइस्ट की पिक्चर्स हैं। The entire trip would have been incomplete without a visit to the charming town of Stratford upon Avon। इसके बाद वो एक ऐसे टाउन में गए जहाँ, मतलब अगर हम लंदन गए हैं और अगर वहाँ नहीं गए तो आपकी जर्नी, आपका ट्रिप अधूरा है। इसलिए वो वहाँ भी होकर आए, जो कि मिडीवल ज़माने का मार्केट टाउन है। मार्केट टाउन है कि आप वहाँ पे जाके शॉपिंग कर सकते हो, आपको पूरा मार्केट एरिया मिलेगा और आपको पुराने ज़माने का फील आएगा वहाँ पर, क्योंकि वो मिडीवल टाइम का है। ओके
इसके बारे में लिखा है, इट इज़ अ मार्केट टाउन एंड सिविल पारिश इन साउथ वॉविक लाइंग ऑन रिवर एवॉन। एवॉन वहाँ की रिवर है, उसके किनारे पर बसा हुआ है, just to the south of Warwick. The town, along with the famous Globe Theatre, is a popular tourist destination owing to its status as birthplace of the playwright and poet William Shakespeare, receiving about 3 million visitors a year from all over the world. इतनी मशहूर जगह है, ये इतना मशहूर शहर है, और इसका एक रीज़न ये है कि विलियम शेक्सपियर जो हमारे बहुत बड़े इंग्लिश के पोएट रह चुके हैं, जिनकी लगभग हर पोएम फेमस है, और हर स्टूडेंट अपनी लाइफ में एक या दो पोएम्स विलियम शेक्सपियर की लिखी हुई तो ज़रूर पढ़ता है, चाहे वो किसी भी क्लास में पढ़े, चाहे वो कॉलेज लेवल पर पढ़े, लेकिन विलियम शेक्सपियर की पोम्स सब बच्चे ज़रूर पढ़ते हैं। वो इतनी खूबसूरत पोम्स होती हैं, इतनी प्यारी पोम्स होती हैं, और वो प्ले राइट भी थे। बहुत सारे प्लेस भी लिखे हैं उन्होंने, और ये उनकी बर्थ प्लेस है। लगभग 3 लाख से ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पर हर साल आते हैं, और उनके उस याद में वो बनाया गया है वहाँ का फेमस ग्लोब थिएटर। ये देखिए ग्लोब थिएटर इसलिए क्योंकि देखिए गोल शेप में है, जैसे कि ग्लोब होता है, और सर्कुलर शेप में है। बीच में नीचे स्टेज है जहाँ पर प्लेस परफॉर्म होते हैं, और ऑडियंस जो हैं, स्पेक्टेटर्स जो हैं, वो चारों तरफ बैठकर मज़ा लेते हैं उसका। तो ये भी एक वहाँ का बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जिसे देखने दुनिया भर से लोग आते हैं। और ये सारा उन्होंने देखा है वहाँ की लंदन की कंट्री साइड में, जो थोड़ा गांव का, थोड़ा शहर से बाहर का एरिया है, जो कि अर्बन नहीं है। लेकिन आप वहाँ के गांव को देखकर कह नहीं सकते कि गांव है, क्योंकि वो हमारे देश के गांव से बिल्कुल अलग होते हैं। हमारे देश के गांव जैसे नहीं होते, जहाँ पे आपको नॉर्मली ये खेत खलिहान तो आपको वहाँ भी दिखेंगे, ग्रीनरी बहुत दिखेगी हमारे देश की तरह, लेकिन वो थोड़ा हमसे एडवांस हैं। तो हाँ, वहाँ पर मशीन्स आपको ज़्यादा दिखेंगी एज़ कम्पेयर टू इंडिया। इसके बाद देखिए यहाँ पर उनका ट्रिप जो है वो ख़त्म हो जाता है। सारी ऑलमोस्ट प्लेसेस उन्होंने देख ली हैं, और जो भी उनका 5 डेज़ और 4 नाइट्स का ट्रिप है वो यहाँ पर फिनिश हो गया, और उसका 5 दिनों में उन्होंने काफ़ी कुछ देखा है। Though sad to leave, Daisy and Daniel returned home satisfied and enriched from such a valuable and endearing experience, which they would cherish in their memories for a long time to come. अब देखो, वापस घर आने का तो मन नहीं कर रहा बच्चों का, लेकिन ये इतनी खूबसूरत यादें हैं और मेमोरीज़ हैं, इतना बढ़िया एक वैल्यूबल एक्सपीरियंस उन्हें मिला है, उन्हें किसी एक कंट्री का कल्चर जानने का मौका मिला, वहाँ की अलग अलग फेमस प्लेसेस देखने को मिली, और वहाँ के कल्चर्स के बारे में, वहाँ की हिस्ट्री के बारे में जानने को मिला, जिसको वो शायद बहुत लंबे टाइम तक भूल नहीं पाएंगे इस एक्सपीरियंस को। सो दैट्स ऑल। ये चैप्टर आपका यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, और आई होप आपको समझ आ गया होगा और आपने इन्जॉय भी किया होगा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं इस चैप्टर को रीड कर रही थी और इन सब प्लेसेस के बारे में देख रही थी, तो मुझे भी बहुत मन किया कि एक दिन मुझे भी लंदन जाके घूम के आना चाहिए ये सारी चीज़ें। खैर वो तो टाइम बताएगा, लेकिन हाँ, बट ये बहुत ही खूबसूरत चैप्टर था। आई होप आपको इस वीडियो में मज़ा आया होगा और अपना चैप्टर भी समझ आ गया होगा। That's all for this video. Thanks for watching my channel, and if you like my video, please give it a like and subscribe to my channel if you are new to it. Thanks for watching. Bye.